नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। हम दोनों लगातार मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे हैं। और देखिए कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और हेमंत सरकार पर्व के मौके पर महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित कर रही है, मैया योजना के तहत मिलने वाली राशि। और देखिए पलामू जिले से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि यहाँ पर लाभुकों के खातों में जुलाई महीने की किस्त भी भेजी गई, यानी कि रक्षाबंधन से पहले हेमंत सरकार ने यहाँ की लाभुकों को बड़ी सौगात दी है। इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट सामने आया है, हम अवंतिका से ही जानेंगे। तो अवंतिका, जैसे कि हमने कल बात किया कि राजधानी रांची में जून महीने की किस्त लाभुकों के खातों में भेजी गई। तकरीबन 3 लाख से भी अधिक यहाँ पे लाभुक थी जिनके खाते में जून महीने की राशि ट्रांसफर की गई। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है कि शनिवार को पलामू जिले में लाभुकों के खातों में जुलाई महीने की किस्त हेमंत सरकार ने भेजी है, यानी कि रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात मिली। क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रहा है अवंतिका? देखिए श्रेया, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो अब मिलने शुरू हो चुकी है। बीते कुछ दिनों पहले ही सरकार ने जून महीने की किस्त भेजनी शुरू की थी और अब देखिए जो पलामू से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जैसा कि आपने बताया कि जुलाई महीने की किस्त भी सरकार ने भेज दी है। बीते कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि उनका जो किस्त है वो कब तक आएगा। तो पलामू में तो अब देखिए जुलाई महीने का किस्त आ गया है, यानी जून महीने का किस्त कुछ दिनों पहले ही भेजा गया और अब जुलाई महीने की किस्त भी आ गई है, यानी 2 महीने की किस्त लगभग एक साथ ही मिली है श्रेया पलामू में। तो पलामू में अगर पैसे मिल गए हैं तो फिर धीरे धीरे अब पूरे राज्य में पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए जो भी महिलाएं लाभुक हैं, अगर आप इंतजार कर रही हैं रक्षाबंधन कैसे मनेगा, तो सरकार आपके लिए बड़ी सौगात लेकर के आई है। सरकार 2 महीने की जो किस्त है एक साथ भेज रही है श्रेया। एक साथ कहने का मतलब है कि जून का किस्त तो कुछ दिनों पहले आ ही चुका है और अब देखिए कि जुलाई महीने की जो भी किस्त है वो भी आने वाली है श्रेया। तो पलामू से जो अपडेट सामने आ रही है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि पलामू में लगभग 3,49,080 महिलाओं को जुलाई महीने की राशि भेज दी गई है, यानी जो भी कुल महिलाएं हैं सभी को दावा किया जा रहा है कि राशि भेज दी गई है 2500 रुपये की जुलाई महीने की राशि। हालांकि देखिए अब तो महिलाएं अगस्त महीने का भी इंतजार में रहेंगी, लेकिन जो डेडलाइन है वो 15 अगस्त के बाद ही इस महीने का जो किस्त है वो आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल जुलाई महीने की जो किस्त है वो पलामू में भेज दी गई है। इसे लेकर के देखिए जो पलामू के सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक हैं विक्रमानंद, उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर एक साथ 2 महीने की राशि लाभुकों के खातों में भेजी गई है। अगले 1 से 2 दिनों में सभी के बैंक खातों में राशि मिल जाएगी। देखिए पलामू के जो सामाजिक सुरक्षा निदेशक हैं विक्रमानंद, उन्होंने भी ऑफिशियल जानकारी दे दी है श्रेया कि रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 महीने की किस्त है उसे जारी कर दी है। 1 से 2 दिनों में पलामू जिले की जितनी भी महिला लाभुक हैं मैया सम्मान योजना का जिन्हें लाभ मिलता है उनके खाते में अब जुलाई महीने की किस्त 1 से 2 दिनों में आ जाएगी। और अगर पलामू में पैसे आते हैं श्रेया तो देखिए बाकी जो जिले हैं वहाँ भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल बीते कल हमने जैसा बताया कि रांची जिले में जून महीने का जो किस्त है वो लगभग सभी महिलाओं लाभुकों को मिल चुका है। जिनका भी आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है उन्हें पैसे मिल गए हैं। बीते कल हमने प्रखंड वाइज बात की थी कि किस प्रखंड में रांची के कितनी महिलाओं को पैसे अभी तक मिले हैं। देखिए पलामू जिले में जुलाई महीने की जो किस्त है वो 3,48,291 महिलाओं को मिली है और जून महीने में लगभग 3,49,080 महिलाओं को इसका लाभ मिला था। यानी देखिए कि इस बार जो संख्या है वो कम आ रही है, महिला लाभुकों की संख्या कम हुई है। इसका कारण भी बताया जा रहा है कि जो भी आधार सीडिंग का काम है वो पूरा नहीं हो पाया है, सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से महिलाओं को पैसे मिलने में परेशानी हो रही है और जिन भी महिलाओं का दस्तावेज पूरा नहीं है उनकी छटनी भी हो रही है श्रेया। और देखिए पलामू में ऐसा एग्जाम्पल भी सामने आ चुका है कि मई महीने का जो किस्त था उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, जून में भी ज़्यादा थी और जुलाई महीने की जो किस्त आई है उसमें संख्या जो है वो घट गई है इस बार। लेकिन देखिए जिनका भी दस्तावेज पूरा है और आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है उनके खाते में अब देखिए जुलाई महीने की किस्त आनी शुरू हो चुकी है। 1 से 2 दिनों के अंदर पलामू में सभी महिला के खाते में जुलाई महीने की किस्त आ जाएगी और देखिए धीरे धीरे ये खबरें भी आएंगी कि राज्य के अन्य जिलों में भी इस तरह से जुलाई महीने की जो किस्त है वो रक्षाबंधन से पहले भेज दी गई है। यानी महिलाओं के रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देखिए श्रेया, जो हेमंत सोरेन सरकार है वो पर्व को ध्यान में रख के जरूर पैसे भेजती है। महिलाओं को दिक्कत ना हो पर्व त्योहार में, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे
दिवाली हो, चाहे सरहुल, ईद, क्रिसमस, इस तरह के तमाम मौके पर हेमंत सरकार, चाहे वो किसी भी संप्रदाय विशेष का त्यौहार हो, सरकार पूरा ध्यान रखती है कि पैसे समय पर मिल जाए। तो इस बार भी देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार है और महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उनका पैसा कब तक आएगा, और ये खुशखबरी सामने आ गई है कि पलामू में अब जो पैसे हैं उनका आवंटन शुरू कर दिया गया है। 1 से 2 दिनों में महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे जुलाई महीने के, और देखिए धीरे धीरे रक्षाबंधन तक तो पूरे राज्य में सभी जिलों में पैसे जुलाई महीने के मिल जाएंगे। श्रेया, बिल्कुल। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि पलामू जिले की लाभुक महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है और हेमंत सरकार ने खासतौर पर रक्षाबंधन के पर्व को मद्देनजर रखते हुए इनके खाते में जुलाई महीने की किस्त भी ट्रांसफर करनी शुरू कर दी है। इन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा निदेशक विक्रम आनंद है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 1-2 दिन के अंदर ही लाभुकों के खातों में मैसेज चले जाएंगे कि उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। देखिए हमने बीते कुछ दिन पहले ही बताया था कि पलामू जिले में जून महीने की किस्त ट्रांसफर की गई है और अब देखिए शनिवार से यह राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। जुलाई महीने की किस्त जो बकाया थी और लाभुक महिलाएं इंतजार कर रही थी कि आखिर उनके खाते में कब पैसे आएंगे, और रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब पलामू जिले के अलावा हर जिले में महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अप्रैल महीने में ही सभी जिलों को मैया योजना के तहत मिलने वाली राशि आवंटित कर दी गई है। आवेदनों का सत्यापन जैसे जैसे पूरा हो जाएगा और ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिलेगा, सभी लाभुकों के खातों में पैसे तय समय पर भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो कई ऐसी युवतियां हैं जो 18 वर्ष की हो चुकी हैं और वो भी मैया योजना का लाभ लेने के लिए इंतजार करी कि आखिर पोर्टल कब स्टार्ट होगा ताकि हम आवेदन भर सके और योजना के तहत मिलने वाली राशि का भी लाभ उठा सके। तो क्या कुछ अपडेट आ रहा है कि पोर्टल कब से खुलेगा, कब से युवतियां जो 18 वर्ष की हो चुकी हैं वे आवेदन भर सकेंगी? देखिए श्रेया, हेमंत सोरेन सरकार त्यौहार को तो ध्यान में रख के पैसे भेज ही रही है, लेकिन देखिए सरकार से कहीं ना कहीं ये चूक हो जा रही है कि जो नई युवतियां हैं जो 18 वर्ष से अपनी उम्र पार कर चुकी हैं, जो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, लेकिन फिर भी वो फॉर्म नहीं भर पा रही है। श्रेया, जो भी पोर्टल बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसमें अब तक नए रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो नहीं ओपन हो रहा है और सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को देखना चाहिए कि हर वर्ष महिलाएं 18 वर्ष की आयु पार करेंगी ही, हर महीने पार कर रही हैं। जो भी बच्चियां 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं वो भी मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, चाहे वो उनके पढ़ाई का खर्चा हो, चाहे किस तरह की तमाम खर्चे उनके भी रहते हैं, वो भी चाहती हैं कि सरकार उन्हें भी सहायता दे। लेकिन नए जो आवेदन नहीं लिए जा रहे, जिस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। जो बच्चियां हैं वो प्रखंड कार्यालय में कतार में खड़ी हैं, वो बार बार ऑफिस का चक्कर लगा रही हैं कि आखिर कब तक इसका आवेदन लेना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसे लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। श्रेया, सरकार को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बच्चियां हैं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं उनकी भी सहायता सरकार करे और नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने जल्द से जल्द शुरू कर सकती है सरकार। अवंतिका, अभी आपने बार बार कहा कि ऑनलाइन आवेदन को लेकर के फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, पोर्टल अभी भी बंद पड़ा हुआ है। तो क्या जिस तरीके से जब योजना की शुरुआत हुई थी तब महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर के, प्रखंड कार्यालय में जाकर के आवेदन भर रही थी, यानी ऑफलाइन माध्यम से भी, तो क्या ऑफलाइन माध्यम के तहत भी क्या आवेदनों को लिया जा रहा है, नए आवेदनों को? देखिए श्रेया, नए आवेदनों को लेकर जो भी खबर आ रही है उसमें ये स्पष्ट तरीके से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, ऑफलाइन लिए जाएंगे या कब से लिए जाएंगे। इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। सरकार की तरफ से इसे लेकर के कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया। जैसे भी अपडेट सामने आते हैं कि नए आवेदन शुरू हो चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन, चाहे साथ में हो, हम अपने दर्शकों तक ज़रूर ये जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि बच्चियाँ परेशान हैं, उन्हें भी मैया सम्मान योजना का लाभ चाहिए और सरकार इस तरफ फिलहाल तो ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जैसे भी अपडेट सामने आते हैं हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि फिलहाल जो भी युवतियां हैं जो 18 वर्ष की हो चुकी हैं और अंचल कार्यालय चाहे आंगनबाड़ी कार्यालय का चक्कर काट रही हैं और जानना चाह रही कि आवेदनों को कब से भरा जाएगा, नए आवेदनों को, तो आप अंचल कार्यालय का या आंगनबाड़ी का चक्कर ना काटे। जैसे भी अपडेट आता है नए आवेदनों को भरने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन, तो हम आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करेंगे। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और देखिए कि पलामू
दमोह में ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहाँ की लाभुक महिलाओं को जुलाई महीने की किस्त भी अब मिल गई है और बाकी अन्य जिले की महिलाएं जो जुलाई महीने की किस्त का इंतजार कर रही कि बकाया रह गया है जुलाई महीने की किस्त अभी तक उनके खाते में सरकार नहीं भेजी है, तो वो भी परेशान ना हो। सरकार जल्द ही आपके खाते में जुलाई महीने की किस्त यानी रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर आपको सौगात देने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया, हमारे साथ है अवंतिका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।